सर माइक ऑफ है। हाँ ठीक है बेटा। परम्यूटेशन, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। इसमें सबसे पहले आप बेटा फैक्टोरियल के बारे में देख लो, जिसको नहीं पता। वैसे तो पता लग गया होगा निपुण फैक्टोरियल के बारे में। तो भाई यस सर। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। मैंने बोला 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 6 हो गया। 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120 हो गया। इस तरह चलता जाएगा। ये फैक्टोरियल, दिस इज फैक्टोरियल। अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स या आइटम्स, अरेंजमेंट ऑफ आइटम इज नोन एज परम्यूटेशन। is known as permutation. Arrangement of items is known as permutation. Arranging and things taken all together. Arranging and things taken all together. Is given by n factorial. Is given by n factorial. यदि मैं n चीजों को अरेंज कर रहा हूं सभी को लेकर, तो फिर वो n फैक्टोरियल होगा। फॉर एग्जाम्पल, find the number of words with or without meaning. With or without meaning that can be formed with the letters of the word daughter. तो सब करे हुए ही आएंगे। अब तो रिवीजन चल रहा है तो डॉटर। अब डॉटर में कितने लेटर्स हैं, काउंट करो कितने लेटर्स हैं। 8 लेटर है। 8 लेटर को अरेंज करने के तरीके, हाँ होमवर्क किया नहीं किया तो यहाँ करेगा उसको, वो मैं बताऊंगा बाद में, तेरे को नहीं पता। नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 8 लेटर्स हैं। तो 8 लेटर को अरेंज करने के तरीके 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल की वैल्यू 40320। बेटा कल तेरे सामने पढ़ा रहे थे जब लिखा था ना कौन कौन से क्वेश्चन, मेरे से क्यों पूछता बार बार। और लास्ट वाली है ना स्लाइड खोल ले। अरे परसों बेटा ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछता मुझसे। परसों नहीं करा, तेरे को याद ही नहीं कुछ भी यार। मेरे को समझ नहीं आता क्या पढ़ते हो तुम यार। मुझसे 10 दिन पहले तेरे को क्या पढ़ाया वो मुझे सब पता। लास्ट वाली स्लाइड देख ले, उसमें लिखा हुआ है। उसको छोड़ दे बेटा, यहाँ पर लिख ले, कोई बात नहीं।
Number of words with or without meaning that can be formed with the letters of the word DAUGSPER, daughter. तो 8 लेटर को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 8 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए भाई आपके 40320, 40320। लिखिए लिखिए जल्दी। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। चलिए भाई आगे देखो। तो मैंने बोला फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल आपका 1 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, और बाकी अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स टेकन एज ऑल टुगेदर इज n फैक्टोरियल। ठीक है, हाँ रिवाइज करो, टेस्ट है परसों, परसों टेस्ट। किस किस का? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और 3D ज्योमेट्री। ओके सर। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 3D ज्योमेट्री। अब तो ये आपका नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए भाई। अब इसमें क्या होता है कि जब ऐसे लिखो, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ आर थिंग्स, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ आर थिंग्स taken from n things,
is given by NPR. NPR is equal to n factorial upon n minus r factorial. R की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू n. R की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1. R is greater than equal to 0 and less than equal to 1. यदि n में से r थिंग को आप अरेंज कर रहे हो तो वो आएगा NPR. For example, arranging 3 things out of n things, out of 8 things is given by 8p3. 8p3. एट पी थ्री का फॉर्मूला क्या हो गया? 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 फैक्टोरियल. बेटा तुम बातें कर रहे हो तो बाहर चल जाओ. देखो फिर ऐसी बातें कर रहे हो मुझसे, फिर मार्क्स आएंगे 5 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स. एट फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल को लिखूंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल. कितना आया? 336. सो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना हो गया? 336. दिस विल बी द नंबर ऑफ परम्यूटेशन. कभी भी 8p3 निकालना है ना आपको, तो आप फॉर्मूला नहीं लगाओ तो भी चलेगा. कैसे? 8p3 को हम लिखेंगे जैसे 8p3, तो 8 को आप 3 बार रिड्यूस कर दीजिए बस. 8 7 6 इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए. क्या क्या आ गया? 8p3 मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6. इस तरह से अरेंज कर लीजिए बस. अब इनमें क्या होता है कि जब हम इस तरह की प्रॉब्लम करते हैं तो बहुत सारे केस आते हैं. जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स that can be formed, find the number of words that can be formed from the letters of the word daughter such that vowels occupy even places only. even places only. अब इसको समझना भाई, वोवल जो है वो इवन प्लेसेस पे आएंगे बस. वोवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस ओनली. तो बेटा इवन प्लेसेस कितनी है? टोटल लेटर्स कितने हैं? 8. तो 4 आपकी इवन प्लेसेस होगी. और वोवल्स है कितना?
मीत इसमें काउंट करो वोवल्स कितने हैं? 3 है। AUE मतलब 4 जगह है आपके पास और वोवल्स हैं आपके पास 3, मतलब 4 जगह पर 3 को जाके अरेंज करना, 4 जगह में पर 3 को अरेंज करना। तो बेटा 4 जगह पर 3 को अरेंज करने के तरीके 4P3, 4 जगह है और 3 वोवल को वहां जाके अरेंज करना है, तो 4 जगह पर 3 को अरेंज करने के तरीके 4P3। अब 3 लेटर तो अरेंज हो गए, बाकी कितने लेटर बचे अब? 4 क्यों बचे बेटा? 5 बचे और जगह भी कितनी है? 5। भाई 4 जगह पे 3 अरेंज हो गए जाके, बचे कितने अब लेटर्स? 5 और जगह भी 5 है। 5 जगह पर 5 लेटर को अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल। 5 जगह पर 5 लेटर को अरेंज करेंगे के तरीके 5 फैक्टोरियल। तो दिस इज द वैल्यू 4P3 इंटू 5 फैक्टोरियल, 4P3 इंटू 5 फैक्टोरियल। आया समझ में? किसी को दिक्कत है ऑनलाइन? 4 जगह पर 3 को अरेंज करना है तो 4P3 और बाकी 5 बचे, 5 को 5 जगह पर अरेंज करना है तो 5 फैक्टोरियल। 4P3 की वैल्यू इंटू 120 2880 2880। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया आपका 2880। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट और देखो, अब क्या होता है कि कभी आपका लेटर यदि रिपीट हो गया, जैसे मैंने आपसे बोला फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स that can be formed with the letters of the word, letters of word arrange। इसको कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं? तो बेटा यहां पर लेटर रिपीट हो रहे हैं, देखो ए आ रहा है 2 बार, आर भी आ रहा है 2 बार, तो टोटल हो गए 7। तो ये हो गया नंबर ऑफ वर्ड्स 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5040 अपॉन 2 इंटू 2 कितना आ गया? 4 से डिवाइड करो 1260। दिस इज द नंबर ऑफ वर्ड्स। So number of words that can be formed with the letters of the word arrange। तो अरेंज से बनने वाले इतने वर्ड हो जाएंगे 1260। अब जो जितनी बार लेटर रिपीट हो रहा है उतने से डिवाइड होगा। तो यह आया हमारा 1260। अगला लिखो फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स that can be formed with the letters of the word, with the letters of word equation such that first vowels are all together, second vowels are never together, word start with E,
words starts with E and end with N. And with N. लिखो तीनों. Word start with E and ends with N. पांच क्यों नहीं आती? Word start with E and ends with N. अब देखिए भाई, इक्वेशन में टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे? इक्वेशन में लेटर्स कितने हैं? 8. इक्वेशन तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स तो हो गए 8 फैक्टोरियल. अच्छा, कोई रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा. तो 40320, ये तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए भैया. अब पहले केस में क्या बोल रहा है? वोवल्स आर. तो वोवल्स आर ऑल टुगेदर. तो वोवल्स क्या क्या है भाई इसमें? ई यू ए आई ओ, ये पांचों वोवल है. इन पांचों वोवल को एक मान लो, क्योंकि उसने बोला सारे वोवल एक साथ आने चाहिए. तो इन सारे वोवल्स को हमने एक टर्म मान लिया. तो बचे कितने? 3 बचे. तो टोटल हमारे लिए लेटर जिनको अरेंज करना वो कितना हो गए? 4. भाई पांचों को उसने बोला, पांचों जैसे बोलते हैं ना, पांचों हमें पांचों एक साथ बैठेंगे. तो एक साथ बैठेंगे तो हम पांचों को एक मान लिया, बाकी बचे 3, हो गए 4. तो नंबर ऑफ वर्ड्स, number of ways in which vowels occurs together. Vowels occurs together. This is equal to 4 factorial. और ये पांचों अपनी जगह चेंज करेंगे बेटा. ये पांचों अपनी जगह चेंज कर सकते हैं आपस में. 5 जनों को एक साथ बिठा दिया, आपस में चेंज हो रहा है. तो 4 factorial multiplied by 5 factorial. 4 factorial multiplied by 5 factorial. 4 factorial की वैल्यू 24 और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 2. तो 288 जी. तो ये तो वो केस आ गया जिसमें आपके वोवल्स अकर्स टुगेदर. तो पहला केस आ गया वोवल्स आर ऑलवेज टुगेदर. तो उसका आंसर आ गया 4288 जी. लिख लीजिए. इसमें आज कौन है? राधिका गायब है. सेकेंड वोवल्स आर नेवर टुगेदर. Second vowels are never together. Total number of words. बेटा टोटल लेटर्स है 40320, इसमें से 2880 हटा दो तो वोवल्स आर नेवर टुगेदर आ जाएगा. वोवल्स आर नेवर टुगेदर. नंबर ऑफ वेज 40320 में से क्या क्या हटा दो? 2880 हटा दो. कितना बचा? कितना बचा बताइए. ऑनलाइन बोलो बेटा, कितना बचा? शिवांग, यस सर. कितना बचा बेटा? वो निकाल रहा. कर दो.
37,440. 37,440. चलिए थर्ड केस, वर्ड स्टार्ट विद ई एंड एंड विद एन, मतलब ई से स्टार्ट हो रहा है और एन पे खत्म हो रहा है. वर्ड्स स्टार्ट विद ई, वर्ड्स स्टार्ट विद ई एंड एंड्स विद एन. तो देखो ई से स्टार्ट हो रहा है मतलब ई फिक्स, और एन पे खत्म हो रहा है तो एन भी फिक्स. तो 20 के 6 लेटर को अरेंज करना है हमें. तो नंबर ऑफ वर्ड्स 6 फैक्टोरियल 720. नंबर ऑफ वर्ड्स 6 फैक्टोरियल 720. क्लियर है? लिख लीजिए. नेक्स्ट, सर इस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर करेंगे? इस चैप्टर के बाद हम करेंगे, बच्चे तो ज्यादा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री कर लो. ट्रिग्नोमेट्री से पहले एक चैप्टर और करवा लें दो मुझे, वो करवा लें दो मुझे. कौन सा है? कॉनिक सेक्शन, चैप्टर नंबर 11. फिर उसके बाद करेंगे ट्रिग्नोमेट्री. जब तक क्या है कि ये भी फ्री हो जाएंगे सारे. कि दिसंबर के स्टार्टिंग से फिर PT3 लेंगे जिसमें वो आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री कर देंगे. जब PDB3 में आ रहा है तो क्या करें, वो कर देंगे. बस ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है और कोई टॉपिक भी आ रहा है. लीनियर इनइक्वालिटीज. लीनियर इनइक्वालिटीज में तो क्या है, वो तो कर लिया होगा, उसमें तो दिक्कत नहीं है ना कि वो भी करना है. चलो करवा देंगे. इनको तो सबको करवा चुका हूं मैं लीनियर इनइक्वालिटीज एक बार, जो ना पहले पढ़ा है. ट्रिग्नोमेट्री भी करवा दिया एक बार, जो बाद में आया उनको नहीं करवा. पूरा ही हो गया था बेटा, पूरा ही हो गया था, एक पार्ट बाकी रह गया था. हाँ थोड़ा सा बचा था 30%. थोड़ा सा बचा था जिससे हमें पता लग गया था. और लीनियर इनइक्वालिटीज तो करवा दिया था शुरू में. सारा ने ज्वाइन ही लीनियर इनइक्वालिटीज से क्या है मुझे याद है, पहला चैप्टर अपने लीनियर इनइक्वालिटीज करवाया था. मुंह आया. चलो लिखो. In how many ways, in how many ways 5 boys and 3 girls. और वैसे भी तो आयुषी देख, तेरे को ज्यादा पढ़ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अगले 10 दिन तो बहुत फ्री रहूंगा. तो पागल है तो पिटेगी होगा, क्योंकि 10 दिन इसलिए फ्री हूं क्योंकि 10th और 12th के पेपर चालू हो ही गए. अब तो क्या बचा है, 7 दिन में तो चालू हो ही जाएगा. बोर्ड फर्स्ट टर्म के पेपर नहीं होंगे चालू. In how many ways 5 boys and 3 girls can be seated in a row such that. इनइक्वालिटीज कब पढ़ा था आपने? इनइक्वालिटीज पढ़ा दिया बेटा, तू नहीं आया होगा यार. मैं तो सब में आया हूँ, बी में आया बीच में बस. मैं तो इनइक्वालिटीज पढ़ाया स्टार्टिंग में, जब तूने ज्वाइन नहीं किया. दे दिए ना सबसे पहले पढ़ाया था क्या? सेट से भी पहले पढ़ाया था क्या? हाँ, तेरी बात नहीं हुई तो रिसको करो करो, सबसे पहले वही करवाया था. हाँ तो मैंने जब ज्वाइन नहीं किया था सर, तो मेरे को भी पढ़ा देना एक बार. Such that no girls sit together. No girls sit together. कोई भी गर्ल एक साथ नहीं बैठेगी.
कोई भी दो गर्ल एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। अब देखना इधर भाई, 5 बॉय और 3 गर्ल्स है, कोई भी दो गर्ल एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, तो कहाँ बैठेंगे? बॉय के आसपास। जरूरी नहीं बॉय से बीच में बैठे, वो कहीं भी बैठ सकती है, लेकिन ऐसे बैठनी चाहिए जैसे आपने बोला। देखो समझना, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। बॉय बॉय बॉय, ये मैंने पांचों बॉय को फिक्स कर दिया और मैंने इनके आसपास की जगह क्रॉस से मार्क कर दी। आसपास की जगह मैंने फिक्स कर दी, तो आसपास की जगह टोटल कितनी जगह हो गई? 6 जगह हो गई। इन 6 जगह पे किसी भी 3 जगह पर आप गर्ल्स को बिठाओगे तो कभी भी कोई भी दो गर्ल्स एक साथ नहीं बैठेंगी। भाई उसने मना थोड़ी किया है कि स्टार्टिंग गर्ल्स से नहीं होनी चाहिए। भाई आपने बोला 5 बॉयज है 3 गर्ल्स से, हो सकता है पहले पहली जगह पे गर्ल्स बैठ जाए, गर्ल बैठ जाए, लास्ट वाली जगह पे गर्ल बैठ जाए और बीच में कहीं पे भी एक जगह गर्ल बैठ जाए, तो कभी भी एक साथ नहीं बैठेंगे। तो हमने क्या करा, पहले 5 बॉय को फिक्स कर दिया, उनके आसपास की जगह फिक्स कर दी। कितनी जगह है भाई? 6। इन 6 जगह पर कोई सी भी 3 जगह पर गर्ल बैठेगी, तो कोई भी दो गर्ल एक साथ नहीं बैठेगी। तो नंबर ऑफ वेज सबसे बढ़िया प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 6p3 और बाकी 5 बॉय को अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल। 6p3 इंटू 5 फैक्टोरियल। आज यही लगानी पड़ेगी क्लास, ये तो लंबा खींचेंगे। मैं वही तो बोल रहा हूँ। और उसको बोल देना कल सर का पेपर 2 से 4 है, उसको बोल देना कि कोई क्लास नहीं लगा 12th वाले। हाँ, हो ही नहीं पाएगा। निकालो भाई 6p3 इंटू 120 14400। This is the total number of ways in which 5 boys and 3 girls can be seated in a room. आ गया समझ में राहुल? पक्का? 2 से 4। नेक्स्ट, और देखो अब जैसे तो अब यहाँ पर क्या होता है कि एक होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसको भी यूज करके हम ये काम कर सकते हैं जो भी कर रहे हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दो तरह की फंडामेंटल प्रिंसिपल होती है। एक तो होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और यही सबसे ज्यादा काम में आता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन जब भी एंड आएगा, क्या कर रही है तो कर क्या रही है? दुखी हूं मैं, सीरियसली बता रहा हूं। मैं रिएक्ट नहीं कर पाता लेकिन बहुत दुखी हूं। हंस हो रही है वो। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है एंड, मतलब जब आपको 2-3 काम एक साथ करना है। जैसा भी पिछले वाले टेस्ट में बहुत गलतियां की थी लोगों ने, हर जगह प्लस प्लस लगा दिया, जबकि हमें चारों, जैसे हम बोल रहे हैं कि 4 कार्ड निकालना, तो बेटा जब तक 4 कार्ड नहीं निकालेंगे तब तक प्लस नहीं लगेगी।
जैसे तुमने लिख दिया 13C1 प्लस 13C1 प्लस 13C1, जबकि हमें 4 कार्ड निकालने के लिए बोला था, तो बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लाई है। जैसे मैंने बोला कि आपको दो कार्ड आपको रेड निकालने, 2 ब्लैक निकालने, तो कितने निकालने टोटल, 4 निकालने। अब तुमने क्या किया, बहुत सारे जनों ने किया ये 26C2 प्लस 26C2, तो गलत हो गया। मैंने तो तुमसे बोला था 4 कार्ड निकालो, तुम तो 2 कार्ड निकाल के बैठ गए। आपने 4 कार्ड निकाले कहाँ, 26C2 मतलब या तो आपने 26 में से 2 कार्ड निकाले, या ये बोला या तो आपने ये किया या ये किया, तो आपने कार्ड तो 2 ही निकाले, 4 का निकाले। जबकि मैंने बोला था 2 रेड आने चाहिए, 2 ब्लैक आने चाहिए, तो 2 रेड आ गए एंड 2 ब्लैक आ गए, तो यहां पर एंड ये से काम ना। तो जब भी आपको ऐसे कार्ड एंड आएगा, एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। तो ये एंड का मतलब समझा करो कि एंड का मतलब क्या। और जब आपको केस बनाने की, यार मैं एक काम कर सकता, इसकी जगह वो ऐसे देता कि या तो चारों रेड होने चाहिए या चारों, भाई चारों एक ही कलर के कार्ड होने चाहिए, तो या तो चारों क्या होंगे, रेड होंगे, तो 26C4, या चारों ब्लैक होंगे 26। निकालने तो 4 है, 4 निकल गए, या तो चारों रेड है या चारों ब्लैक है, तो 26C4 प्लस 26 ऐसे। और में प्लस आता है एंड में मल्टीप्लाई, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है इसका, ठीक है। अब जैसे मैं एक प्रॉब्लम बोल रहा हूं, लिखो, a coin is tossed 5 times, a coin is tossed 5 times and its outcome were recorded, and its outcome were recorded. Find the number of ways या find the number of outcomes. अब बेटा आप एक बार थ्रो करोगे तो कितना आउटकम्स आएंगे, 2 आएंगे, तो बेटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए आपके, पहली बार थ्रो किया 2, प्लस नहीं आएगा, आपको 5 बार लगा था थ्रो करना है, एंड दूसरी बार थ्रो किया, नंबर 2 ऑफ डाइस है क्या, तीसरी बार थ्रो किया 2, चौथी बार थ्रो किया 2, पांचवी बार थ्रो किया 2, कितना केस आ गए टोटल 32। सर 2 डाइस है क्या, कोइन बोला मैंने, डाइस बोला, कॉइन, अरे क्या कर रहा है, कोइन है ना बेटा, तो कोइन को टॉस किया आपने 5 बार, एक बार नहीं, ये बोल रहा है कि डाइस है, क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट, अब जो तुम मुझसे पूछ रहा था वाला क्वेश्चन उस दिन, वो लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, फाइंड द नंबर ऑफ